जेड टेंस टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो अपान जेड माइनस जीरो। तो उसमें क्या था आपका लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड के प्लेस पे आपका रूट में मॉड एक्स वाई एफ जीरो जीरो बोलिए और एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से है। अब आप यहाँ पे पाथ लेंगे, ठीक है, और इस तरह से पाथ आप लेंगे जिससे कि वो डिफर कर जाए, अलग अलग पाथ पे जो है वैल्यू जो है सेम ना आए, अलग अलग आ जाए, तो आपका नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या रख दें मालूम है, अगर यहाँ पे हम y के प्लेस पे, देखो एक तरीका और होता है, आप उसे कुछ भी रख सकते हैं, y का स्थान पे x रख देंगे तब भी काम बन जाएगा, क्योंकि रूट में x बाहर, 2x रखेंगे तब वो काम बन जाएगा, 3x रखेंगे तब भी काम बन जाएगा, और अलग अलग आप पे वैल्यू भी आएंगे। देखिए अगर x रखेंगे तो क्या आएगा, x रखेंगे y के प्लेस पे तो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स और प्लस का आई एक्स से एक्स कट जाएगा 1/1 प्लस आई। अगर 2 रखेंगे तो ऊपर रूट में 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 + 2i हो जाएगा। तो अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो कभी कभी लोग ऐसा भी करते हैं, बुक में आप देखेंगे ऐसा भी होगा कि वो डायरेक्टली पुट कर देगा y = mx। अगर रियल में चलेंगे ना ऐसे बहुत से क्वेश्चन करेंगे, y = mx पुट कर देगा। तब ऐसे केस में क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंस टू जीरो और रूट में मॉड और x mx है ना, और यह आपका x प्लस आई mx। तो यहाँ से जो x स्क्वायर है x बाहर जाएगा और यहाँ x से क्या जाएगा कैंसिल, तो लिमिट z टेंस टू जीरो और यहाँ जाएगा आपका रूट में m/1 + mi। यही तो हो गया, इसका ऐसा कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं, मतलब आपका यही आएगा लिमिट। अब ये जो रिजल्ट है क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है यही कि अगर हम m का डिफरेंट वैल्यू लेते जाएंगे, है ना, तो हमें जो है जो लिमिट है वो भी हमको अलग अलग मिलेगा, है ना। तो कहने मतलब साफ साफ है कि जैसे जैसे हम चेंज करते जाएंगे आपको जो है लिमिट आपको अलग अलग मिलता जाएगा। तो इसका मतलब डिफरेंट पाथ पे आपको लिमिट क्या आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट आएंगे भाई। टोटल ये जो आपका लिमिट है टोटली डिपेंड ऑन यम की वैल्यू चेंज लिमिट चेंज, यम की वैल्यू चेंज लिमिट चेंज। इसका मतलब कि अलग अलग पाथ पे सेम लिमिट नहीं आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट लिमिट आ रहा है। इसका मतलब फंक्शन आपका नॉट डिफरेंशिएबल। तो ऐसे भी आप एक स्टेप में कर सकते हैं अगर यम के फॉर्म में ऐसे सेट हो जाए तो। अदरवाइज आप y = x ले लीजिए, y = 2x ले लीजिए। तो साफ साफ पहले बोला ऐसा पाथ लेंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो y = x लेने पर आसानी से आप बाहर हो जाएगा, कट भी जाएगा, x कहानी खत्म, आराम से आपको लिमिट मिल जाएगा। y = 2x ले लीजिए, 3x ले लीजिए, बस कोई दो पाथ पे आपके लिमिट डिफरेंट डिफरेंट हो जाने चाहिए, या तो फिर इस तरह से यम के रूप में ले लीजिए आप। ठीक है, ये चीज़ें हैं, कल ही होंगे आप लोग। भवानी आप लोग ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना, मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सब भेज दूंगा, अपना पूरा लिख लीजिएगा आप लोग। और आज जन्माष्टमी के दिन ही शुरुआत कर रही हैं आप, ऐसा कोई विशेष मुहूर्त है? आज बहुत बढ़िया दिन है वैसे ना, सोमवार से शुरुआत, जन्माष्टमी के दिन से शुरुआत। ये याद रहेगा कि हमने 3rd ईयर का कोचिंग क्लास जन्माष्टमी के दिन से शुरुआत किया था, है ना। बहुत ही शुभ मुहूर्त है, भगवान करे इस मुहूर्त का फ़ायदा आपको मिले, आप टॉप कर जाएँ। हाँ भाई, इसलिए लोग मुहूर्त देखते हैं ना कि उसमें जो काम स्टार्ट करें वो बहुत अच्छा हो। चलिए, आपका जो टॉपिक आज चैप्टर रहेगा पावर सीरीज। क्या भवानी लिखो फिर पावर सीरीज। पावर सीरीज, ठीक है। ये देख रहे हो किताब की हालत, ये नहीं, इस किताब की हालत के पीछे हमारे घर के लोग जिम्मेदार। देखिए यहाँ पे पावर सीरीज है ना। अब देखिए इस पावर सीरीज में करना क्या है, मैं आपको बता दूं। आपसे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है पावर सीरीज का, ठीक है, वो सीधे सीधे आता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से रिलेटेड। आपसे साफ साफ एक सीरीज दे देगा, अब बोलेगा फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। बात समझ में आ रही है? बस इतना ही पूछना करता है, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है ना, और कुछ नहीं आता पावर सीरीज से, और यही पढ़ना भी है आपको, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो आपसे एग्जाम में जैसे क्वेश्चन देंगे तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना रहेगा। 2 फार्मूला मैं बताऊंगा आपको जो है, और किस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि वो सीरीज कन्वर्ज करेगा कि नहीं कन्वर्ज करेगा, बस 2 ही फार्मूले से लगेगा और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताना है। देखिए मैं बताऊँगा आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मतलब होता क्या है यहाँ पे, और 2 ही फार्मूले से आपके लगेंगे। फिर 2-3 फार्मूले मैं आपको और एक्स्ट्रा बताऊँगा जो मैंने ग्रुप में सेंड किया हुआ है, ठीक है, वो अलग से मेरा नोट्स बनाया हुआ, तो मैं उसमें से बताऊँगा आपको। तो वो जो फार्मूला अगर तैयार कर लेंगे तो फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ जाए, क्योंकि देखिए मैथ आपके जब फिजिक्स भी पढ़ेंगे तब पर भी आप जब अगर नेट या किसी गेट के एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन जम के आते हैं,
मैट्रिक्स से क्वेश्चन जम के आते हैं। फिजिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मैट्रिक्स, ये सब के क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ऐसे स्थिति में जो है आपका वहाँ एकदम काम करेगा। मैथ से भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो कॉम्प्लेक्स वहाँ पे आता है, 101% आता है कॉम्प्लेक्स। और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से भी क्वेश्चन जो है लगभग हर साल ही आते हैं, नहीं तो अल्टरनेट तो आइए करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अभी मैं जितना फॉर्मूला आपको भेजा होगा वो सब मैं बता दूंगा कि कैसे उसको हम ऑपरेट करते हैं, कैसे लगेगा। तो फिर आप उठा के देखिए, किसी भी लेवल क्वेश्चन होगा आप लगा लेंगे, क्योंकि वही सब टोटल है। कंप्लीट कितने तरह से क्वेश्चन पूछते हैं सब वहीं पे है। तो वो सब मैं आपको आज डिस्कस कर दूंगा। तो पहले आप लिखिए पावर सीरीज के बारे में। देखिए पावर सीरीज है क्या, जान लीजिए। सीरीज सिखाते हैं, जैसे समेशन, जो पावर सीरीज है आपको इस रूप में दिखाई देगा, समेशन an z टू द पावर n, या आपको इस रूप में दिखाई देगा समेशन, मैं भी दिखाऊंगा घबराइए मत, समेशन an z माइनस a टू द पावर n। ठीक है, जो पावर सीरीज है और सीरीज ऑफ दी फॉर्म, इस फॉर्म की जो सीरीज होती है वो पावर सीरीज के रूप में जानी जाती है। क्यों पावर सीरीज बोलते हैं, क्योंकि जब इसका भी एक्सपांसन करेंगे, ये समेशन है बट अप टू n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट करके है, वो मैं लिखूँ चैनल को समझते रहेंगे आप। अभी इसका जो एक्सपांसन करेंगे आप तो a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा, ऐसे ही कंटिन्यू हो जाएगा। और इसका जब एक्सपांसन करेंगे आप तो a1 है ना, और प्लस सॉरी a0 प्लस a1 z माइनस a प्लस a2 z माइनस a का स्क्वायर ऐसे कंटिन्यू। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लगातार वही पावर का इंक्रीमेंट खाली करते जाना है आपको, ठीक है ना। मेन देखिए यही होता है z वाला टर्म, यहाँ पे z माइनस a है और यहाँ पे केवल z है। अगर इसको देखें तो ये मालूम क्या है, ये z माइनस 0 के पावर n है, ठीक है, z माइनस 0 के पावर n है। और यही आपका जो 0 है ना, 0 और a, ये आपका रेडियस की बातें होंगी यहाँ पे। तो ये मतलब कि जो भी सीरीज आपको इस फॉर्म में, चाहे इस फॉर्म का दिखाई दे चाहे इस फॉर्म का, जो भी सीरीज आपको दिखाई दे उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर सीरीज। वही आपका पावर सीरीज होता है। एक चीज़ और जान लीजिए, ऐसे पावर सीरीज ऐसे दे देगा। अब इसमें क्या है, जैसे पावर सीरीज है तो कोई सीरीज, कोई भी सीरीज जब उसके हम कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की बात करते हैं तो बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है सीरीज के बारे में, और उसमें आपने पढ़ा हुआ है कंपेरिजन टेस्ट से कैसे बताते हैं कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है ना। कंपेरिजन टेस्ट से बताते हैं कैसे, कैसे रेशियो टेस्ट से बताते हैं, कैसे कॉची रूट टेस्ट से बताते हैं, तमाम डिमॉर्गन टेस्ट, मतलब कई टेस्ट आपको बताया गया था वहाँ पे। तो कई टेस्ट के माध्यम से हेल्प से हम बताते थे कि कोई सीरीज कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है। बात समझ में आ रही है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है एक दो मैं उसमें से यूज करूँगा और यहाँ से एक नया फार्मूला निकालूंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या मान लीजिए सीरीज कन्वर्ज करेगा डाइवर्ज करेगा, इसके लिए हम लगा देंगे कॉची रूट टेस्ट। और जो कॉची रूट टेस्ट होता है आपका वो होता है लिमिट करके होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un टू द पावर 1/n। अगर ये लेस देन 1 आता है तो बोलते हैं कन्वर्ज, अगर ग्रेटर देन, उल्टा होता है यह, अगर ग्रेटर देन 1 आता है तो बोलते हैं डाइवर्ज। अगर ये रिजल्ट जो है लेस देन आता है तो क्या बोलते हैं, कन्वर्ज। अगर ग्रेटर देन 1 आता है तो क्या बोलते हैं, डाइवर्ज, है ना। ये कॉची रूट टेस्ट जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर का है। अब इसी का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे होता है क्या, देखो बहुत सिंपल सी बात, जैसे मान लीजिए कोई सीरीज, एक पावर सीरीज आपके पास है, पावर सीरीज मतलब समेशन an z टू द पावर n, है ना, इस तरह से। अब ये मान लीजिए कोई पावर सीरीज है, अब इसको मैं लिख देता हूँ समेशन un के रूप में, ऐसे लिख देता हूँ। मतलब un के जो है प्लेस में क्या समझ गया यहाँ पे, an z टू द पावर n, इस तरीके से। अब मान लीजिए मैंने इसको, भाई ये भी सीरीजें हैं, बस पावर सीरीज के नाम से स्पेशल अगर इस रूप का दिखाई देता है कोई सीरीज तो बोलते हैं पावर सीरीज। तो अब इसी को मैंने समेशन un के रूप में लिख दिया, ठीक है ना। अब un हमारा हो गया an z टू द पावर n। अगर मैं इसे बीएससी फर्स्ट ईयर रूल से जाऊँ और पता करना चाहूँ कि कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँ, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कॉची रूट टेस्ट लगा देता हूँ। ये पावर n है तो कॉची रूट टेस्ट लगा दीजिए। कॉची रूट टेस्ट में आपने यही पढ़ा होगा कि जब भी कोई सीरीज आपको दिया जाता है उसका nवां टर्म un या vn आपको दे दिया जाए, अगर उसके पावर n है ना, तो हम लोग क्या करते थे, पावर 1/n लगा के उस n को कैंसिल कर देते थे, फिर सॉल्व कर लेते थे, लिमिट आसानी से निकल जाता था। जब भी देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन कॉची रूट टेस्ट में यही होता है, पावर n स्क्वायर ऐसा कुछ रहता है, तभी हम कॉची रूट टेस्ट लगाते हैं। ताकि लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो पावर n है वो आपका मैनेज हो जाता है और आसानी से लिमिट निकल के आता है। अगर लिमिट आपका लेस देन 1 आया तो कन्वर्ज, और ग्रेटर देन 1 आया तो क्या हो जाएगा, डाइवर्ज। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अभी मैं इसको लगा देता हूँ, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यह हो जाएगा un, है ना, टू द पावर 1/n। तो un है कितना, un है आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, ये आपका है an z टू द पावर n होल टू द पावर 1/n, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, यहाँ से आपको मिल जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, और ये हो जाएगा, मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ, an टू द पावर 1/n, क्लियर।
अब आपको हो जाएगा, इसको लगा दीजिए ओनली जेड, क्लियर है, ये तो मिलेगा, ओनली जेड मिल जाएगा। अब क्या है, अब जैसे अब इस जेड पे तो लिमिट काम नहीं करेगा, बोलो भाई, क्योंकि लिमिट तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना, तो इसका कोई मतलब है नहीं। अगर हम लेट कर ले यहीं पे, अगर मैं लेट कर लूँ कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an टू दी पावर 1/n, अगर मैं इसको मान लूँ 1/r, मान लो कि लिमिट कितना आ गया 1/r, r कोई नंबर होगा आपका रियल नंबर, ठीक है ना, मान लीजिए 1/r आ गया, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में यह जो रिजल्ट बन जाएगा ये बन जाएगा 1/r इंटू जेड, ये बनेगा, या z/r बोल दें, z/r। अब हमारा नियम कहता है कि अगर यही लिमिट अगर लेस देन 1 आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये बताना आपको, लेस देन 1 पे क्या मैंने बोला कन्वर्ज, और ग्रेटर देन 1 पे क्या बोला डाइवर्ज। तो यह कन्वर्ज करेगा कब, यह कन्वर्ज करेगा तब जब यह वैल्यू जो z/r है यह लेस देन 1 हो जाए, यही तो बात है ना भाई, इसकी इसी की ना वैल्यू यह आया, तो यह कन्वर्ज कब करेगा, un मतलब यह मतलब आपका जो सीरीज है यह कन्वर्ज कब करेगा, जब इसका लिमिट लेस देन 1 आए, इसका लिमिट कितना आया z/r, तो जब z/r क्या जाए लेस देन 1 हो जाएगा तो क्या कर जाएगा कन्वर्ज। इसको इधर भेज देंगे, इसको मैं थोड़ा सा स्पेशल रूप में लिखता हूँ, मॉड z इज लेस देन r, मतलब z पॉजिटिव के रूप में रखेंगे यहाँ पे हमेशा। तो यह इस तरीके से, इसका मतलब कंडीशन यह आ गया कि अगर कोई भी पावर सीरीज कन्वर्ज करेगा तो ये रिजल्ट होल्ड करेगा, मॉड z इज लेस देन r, और ये डाइवर्ज कब करेगा, जब मॉड z इज ग्रेटर देन, तो क्या कर जाएगा आपका डाइवर्ज करेगा। अच्छा, अब ये जो r है ना, अब ये जो r है, अब देखो नियम क्या कहता है कि इससे r यहाँ हो गया, मतलब कि देखिए कोई भी सीरीज जो an z टू द पावर n जो कि पावर सीरीज के नाम से जाना जाएगा, यह कन्वर्ज तब करेगा जब मॉड z इज लेस देन r, और ये डाइवर्ज तब करेगा जब मॉड z इज ग्रेटर देन r, ठीक। अच्छा, अब सुनिए मेरी बात, अगर मैं r कोई रियल नंबर होगा, अगर मैं r रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दूँ, r रेडियस से क्या ड्रा कर दूँ, एक सर्कल में ड्रॉ कर दूँ, अगर मैं r रेडियस का सर्कल ड्रा कर दूँ तो ये कंडीशन क्या कहता है, ये कंडीशन यही कहता है कि हम कोई भी z देखें उसकी वैल्यू अगर r से कम आती है, मतलब वो z इसी में रहता है, मतलब किसी सीरीज के लिए अगर जो z है हमारा वो इसी r के अंदर ही पाया जाता है, मॉड z लेस देन r उसके अंदर सर्कल के अंदर पाया जाता है ना, तो हम बोल रहे हैं कन्वर्ज, और अगर वो पॉइंट बाहर हो गया तो क्या बोलते हैं डाइवर्ज, ठीक है। और ऐसी स्थिति में इस r को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। जब कोई भी पावर सीरीज, देखो वो सिंपल सी बात है, सीरीज कन्वर्ज करेगा तो किसी पॉइंट पे ना कन्वर्ज करेगा, समझो मेरी बात ध्यान से, कोई भी सीरीज जब कन्वर्ज करता है, ऐसे आप लोगों ने फर्स्ट टाइम किया होगा, लिमिट लगाते हैं, लिमिट लगाने पर कोई फाइनाइट वैल्यू बोलते हैं कन्वर्ज, और इनफाइनाइट वैल्यू तो क्या बोलते हैं डाइवर्ज, यही तो बोलते थे फर्स्ट ईयर में। अगर कोई सीरीज दिया है उसका एनवा टर्म निकालते थे लिमिट डायरेक्टली, अगर जो नियम था हमारा यही था कि एनवा टर्म निकालिए और तुरंत लिमिट ऑपरेट कीजिए, अगर लिमिट ऑपरेट करने पर आपका आ गया फाइनाइट वैल्यू तो बोलते थे कन्वर्ज, अगर आ गया इनफाइनाइट वैल्यू तो बोलते थे डाइवर्ज, यही ना। जैसे 1/n, ये आपका 1/n सीक्वेंस जो है ना, अब ये कन्वर्ज की डाइवर्ज तो बोलते थे कन्वर्ज, क्यों, क्योंकि जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n करते तो 0 आता था, बोलते थे कन्वर्ज। n स्क्वायर, ये सीक्वेंस n स्क्वायर, कन्वर्ज की डाइवर्ज बोलते थे डाइवर्ज, क्योंकि लिमिट लगा दीजिए इन्फिनिटी मिलेगा आपको, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n स्क्वायर, इन्फिनिटी ही ना मिलेगा तो डाइवर्ज। बात समझ में आ रही है। तो ये मतलब हमारे कहने मतलब यह है कि अगर कोई सीरीज जो आप फर्स्ट टाइम पढ़े थे उसका लिमिट लेने पर अगर फाइनाइट वैल्यू आ गया तो हम बोलते थे कन्वर्ज, इनफाइनाइट वैल्यू टू डाइवर्ज। इसका मतलब यहाँ पे जब पावर सीरीज जब कन्वर्ज करेगा ना तो किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, कहाँ कन्वर्ज करेगा, किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। अब अगर वो जब कन्वर्ज करेगा ना तो वो पॉइंट जो है एक किसी गिवन रेडियस के सर्किल के अंदर आपको दिखाई देगा, बात समझ में आ रही है, और या तो उस गिवन रेडियस सर्किल के वो बाहर भी दिखाई दे सकता है, बात समझ में आई। अगर सर्कल के अंदर दिखाई दिया, गिवन रेडियस सर्कल के अंदर दिखाई दिया तो बोलते हैं कन्वर्ज, और उस आर को बोलेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। और इतना ही नहीं, जिस सर्किल के अंदर वो कन्वर्ज करेगा ना उस सर्कल को बोलते हैं सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। जिस पॉइंट पर कन्वर्ज किया हम उस पॉइंट के बाद कोई अगर मान लीजिए सर्कल हमें मिल गया तो अगर हम देखते हैं कि जो पॉइंट हमें मिला है वो किसी फिक्स रेडियस के सर्कल के अंदर मिला है ना, तो ऐसे केस में उस सर्कल का जो रेडियस होता है उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, और उस सर्कल को बोलते हैं सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजीली आप सॉल्व करेंगे, ये तो मैं बता दिया, ऐसे में भी दिखा दूंगा अभी आपको, है ना। लेकिन क्वेश्चन के लिए मैं 2 फार्मूला लिखाऊंगा, ठीक है, डायरेक्टली फार्मूला आपको लिखाना, कोई डेरिवेशन नहीं है यहाँ पे। तो 2 फार्मूले हैं
अब उन दोनों फार्मूलों की हेल्प से क्वेश्चन हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। आप उठा के आंसर देखेंगे तुरंत सॉल्व हो जाएगा, मुश्किल से 3-4 लाइन में सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग कर लीजिए पावर सीरीज, तो लिख लीजिए अ सीरीज ऑफ द फॉर्म, अ सीरीज ऑफ द फॉर्म, अ सीरीज ऑफ द फॉर्म, ये लिखेंगे आप समेशन ए एन जेड टू द पावर एन, कोई जेड माइनस जीरो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अ सीरीज ऑफ द फॉर्म समेशन ए एन, है ना बेटा, यही समेशन ए एन जेड टू द पावर एन, या जेड माइनस जीरो कोई दिक्कत नहीं ना है, आर समेशन ए एन जेड माइनस ए टू द पावर एन। समेशन कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, अगर आप और डिटेल लिख सकते हैं समेशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, लेकिन मैक्सिमम जगह पे हम लोग जो क्वेश्चन देगा न्यूमेरिकल देगा आपको सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज या कहीं पर भी, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी लिखा रहे, खाली समेशन कर देगा, लेकिन आप समझेंगे कैसा, एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ही समझेंगे, वो लिखे चाहे ना लिखे। ठीक है ना, क्योंकि पावर सीरीज हमने पढ़ रहे हैं ना, तो पावर सीरीज पढ़ रहे हैं तो वो जो है इस तरह से रन करेगा भाई, सीरीज जो है पावर के रूप में ऐसे बढ़ता जाएगा आपको। तो लिखा है आपने ना, ऑफ द फॉर्म इज कॉल्ड, और सीरीज ऑफ द फॉर्म में लिख दिए, इसके बाद लिखिए इज कॉल्ड पावर सीरीज, इज कॉल्ड पावर सीरीज वेयर ए एन, जो ए एन है, ए एन कामा ए आर दी कॉन्स्टेंट्स, हाँ ए एन है ना, आगे ए एन दिखाऊँ ना, ए एन कामा ए आर दी कॉन्स्टेंट्स, आर दी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अब हेडिंग कीजिए आप ए एन कामा ए, भाई ए एन दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है, वो क्या है, कॉन्स्टेंट्स। लिखिए आप उसका, लिखिए हेडिंग कीजिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। ठीक है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। ठीक है, आपका ये हो गया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर, वही जो मैं बताया वही लिखा देता हूँ, कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, पावर सीरीज। ठीक है, देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल, कुछ है नहीं। तो अब इसमें वही लेट कर लीजिए, लेट द सीरीज, एक सीरीज आप ले लीजिए, क्या ले लीजिए, समेशन ए एन जेड टू द पावर एन, ठीक है, इज इक्वल टू समेशन, इसी को बोल दीजिए यू एन। एक सीरीज हमने ले लिया, समेशन ए एन जेड टू द पावर एन इक्वल टू समेशन यू एन। ठीक है, इज लेट दिस सीरीज जो है इज कन्वर्जेज इफ, या कन्वर्ज कब करता है, जब मॉड में, ये जो यू एन है, जब लिमिट, मैं लिमिट भी देता हूँ, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, मैं मॉड लगा देता हूँ, मॉड यू एन टू द पावर 1/n। ठीक है ना, ये जब लेस देन 1 आता है। एंड डाइवर्जेज, ये डाइवर्ज कब करता है, इफ, जब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड यू एन टू द पावर 1/n इज ग्रेटर देन 1, तो क्या कर जाता है आपका, डाइवर्ज कर जाता है। ठीक है ना, 10 जब ऐसी बात है तो आइए 10 हियर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो यू एन है वो किसके बराबर है बेटा, ए एन जेड टू द पावर एन। ये कैसी सीरीज है, पावर सीरीज। तो यू एन किसके बराबर है यहाँ पे, ए एन जेड टू द पावर एन के, है ना। तो देन जो ऐसा है तो फिर आइए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और मॉड यू एन टू द पावर 1/n, इसकी बात कर लेते हैं, निकालते हैं। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड यू एन मतलब क्या, ए एन जेड टू द पावर एन टू द पावर 1/n। ये क्लियर है ना। इसको लिखते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ए एन टू द पावर 1/n इधर, है ना। और जब जेड पे लगाएंगे तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, बोलो तो जाएगा मॉड जेड, केवल क्या मिल जाएगा, मॉड जेड, है ना। हम लेट कर लेंगे कि लिमिट, मान लीजिए जो भाई जो आपका लिमिट है वो इसी ए एन पे ही लगेगा, जेड पे तो लगेगा नहीं। तो मान लीजिए कुछ ना कुछ ही करेगा, हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए एन आपका अलग अलग होगा, तो हर क्वेश्चन में वो कुछ ना कुछ आएगा। तो मान लेते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जो मॉड ए एन टू द पावर 1/n है वो मान लीजिए 1/r के फॉर्म में आ गया, मतलब कोई नंबर आ जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो क्या होगा, देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड यू एन टू द पावर 1/n किसके बराबर हो जाएगा, मॉड जेड अपॉन आर, है ना। तो अगर यह कन्वर्ज, इफ कन्वर्जेज, अगर यह कन्वर्ज किया तो कन्वर्ज का नियम क्या है, कन्वर्ज का नियम यह है कि ए लेस देन 1 आना चाहिए,
इसका लिमिट लेस देन 1 आना चाहिए। लिमिट कितना आ गया, मॉड जेड अपान आर इज, यही आया ना लिमिट आपका मॉड जेड अपान आर। तो यह कन्वर्ज कब करेगा, जब मॉड जेड अपान आर क्या होगा, 1 से लेस होगा। तो इट कन्वर्जेज इफ मॉड जेड अपान आर इज लेस देन 1, दैट इज मॉड जेड इज लेस देन आर, ये तब कन्वर्ज करेगा, ठीक है ना। और फिर लिखेंगे एंड इट डाइवर्जेज, ये डाइवर्ज कब करेगा, डाइवर्जेज इफ, अगर यही जो लिमिट है ये कितना आ जाए, 1 से ग्रेटर आ जाए, मतलब कितना आ जाए, मॉड जेड इज ग्रेटर देन आर आ जाए, है ना। ये नोट कर लीजिए, थोड़ा नोट कीजिए। क्यों, वहाँ बैठ जाओ। कल से छोटे आगे बड़े पीछे बैठिए आप लोग, थोड़ा सा सेट करके, और थोड़ा दूर तक बैठिए, कोई दिक्कत तो है नहीं। उधर हो जाओ अगर दिक्कत हो तो। दिख रहा है इधर उधर करने पे सर? चलो तो ठीक है, करते रहो ऐसे ही, मूवमेंट बना रहेगा पूरा। क्लियर है ना, सिंपल कैलकुलेशन है, ये आपको तैयार नहीं करना है कैलकुलेशन, ये बस आपकी सुविधा के लिए, ताकि जो डिफिनेशन निकल के आए वो आपको समझ में आए कि डिफिनेशन का मतलब है क्या, ठीक है ना। और इसको ऐसा नहीं कि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा आपको ये ड्राइव करना होगा, नहीं। एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, एक कोई सीरीज पावर सीरीज दे देगा, उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपसे पूछ लेगा, और जिसके लिए भी मैं फार्मूला लिखाऊंगा और आप तुरंत लगा देंगे, तुरंत आपके रिजल्ट आ जाएंगे। देखिए एग्जाम में नंबर लाना, एग्जाम पास करना बहुत आसान काम है, क्योंकि अब ये सब चीज़ें आप पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ है नहीं इसका मतलब, अगर देखा जाए एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि एग्जाम में हमको खाली क्वेश्चन पूछते हैं, वही हमको तैयार करने हैं, और आसानी से करेंगे, बहुत आसानी से कर लिया आप लोगों ने। अब लिखिए, इसमें थोड़ा लिख लीजिए, लिखिए इफ़ वी ड्रॉ, पैराग्राफ से करके लिखिएगा इतने के बाद, इफ़ वी ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, if we draw a circle of radius capital R with center at the origin, center क्या मान लेंगे, origin, with center at the origin, then with center at the origin, then ठीक बेटा, then number first the power series summation an into z to the power n, number first the power series summation an into z to the power n is convergent for every z, is convergent for every z within this circle, ठीक है, within this circle, ये तो है ना, मॉड जेड इज लेस देन आर। तो सीरीज कन्वर्ज कब करेगा, जब हर जेड के लिए जो लिमिट है वो क्या है, वो आर रेडियस के सर्कल के अंदर ही वो पॉइंट दिखाई दे हमें। सेकंड नंबर लिखिएगा, सेकंड नंबर द पावर सीरीज समेशन ए एन जेड टू द पावर एन, द पावर सीरीज समेशन ए एन जेड टू द पावर एन इज डाइवर्जेंट, द पावर सीरीज समेशन ए एन जेड टू द पावर एन इज डाइवर्जेंट फॉर एवरी जेड, जेड का कोई भी वैल्यू रखें, वो किस पॉइंट पे डाइवर्ज करे, आउटसाइड द सर्किल, है ना, सर्किल के बाहर वो पॉइंट मिले जिस पॉइंट पे डाइवर्ज करे, फॉर एवरी जेड आउटसाइड द सर्किल, आउटसाइड द सर्किल। क्लियर, पैराग्राफ चेंज। सच अ सर्किल इज कॉल्ड, जो ऐसा सर्किल हमें मिलेगा जिसके अंदर कन्वर्ज बाहर डाइवर्ज होता हुआ दिखाई देगा, सच अ सर्किल इज कॉल्ड circle of convergence, such a circle is called circle of convergence, such a circle is called circle of convergence and its radius capital R, and its radius capital R, ठीक ना, capital R is called radius of convergence,
इस क्या लिखिए, इट्स रेडियस कैपिटल R इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज क्या, समेशन an z टू द पावर n, ऑफ द पावर सीरीज समेशन an z टू द पावर n। क्लियर है? तो ये हो गया आपका डिफिनेशन। तो हेडिंग कर लीजिए, फार्मूला फॉर फाइंडिंग द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, फार्मूला फॉर फाइंडिंग द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। दो फार्मूले हम यहाँ बताएंगे, कोई डेरिवेशन नहीं है इसका, डायरेक्टली यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि ये अगर चाहें तो आप डेरिवेशन कर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं। फार्मूला फॉर फाइंडिंग द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। दो फार्मूले यहाँ भी यूज होंगे, आप इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, बट आपके सिलेबस में नहीं है, और डेरिवेशन जब भी होगा तो उसी कॉची रूट टेस्ट वाले से ही निकल के आते हैं। तो देखिए पहला जो फार्मूला हम यूज करेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए होगा आपका 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड an टू द पावर 1/n। या और दूसरा फार्मूला आप यूज करेंगे 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड an प्लस 1/an। बस दोनों नोट कर लीजिए, काम खत्म होता है। इसी दो फार्मूलों का यूज होगा, मतलब कोई भी पावर सीरीज का वहां से हम क्या पता करेंगे, an, खाली an पता कर लेंगे, तुरंत लिमिट निकाल लेंगे आप। ठीक है। अब आइए नॉर्मली जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, उसको कैसे करते हैं बता देते हैं आप लोगों को। फाइंड क्वेश्चन लिखिए बेटा आप, इसके बाद फिर कुछ कम्पिटेटिव फार्मूले दिखा देते हैं, वो भी काम कर जाएगा आपका। ठीक है, मिटा देने, इसको लिख दिया ना आपने 1/r, याद भी कर लीजिए, बोलते बोलते ना याद हो जाएगा। 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड an टू द पावर 1/n, और 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड an प्लस 1/an। आइए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग पावर सीरीज, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग पावर सीरीज, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग पावर सीरीज, पावर सीरीज। ठीक है, पहला है आपका समेशन z टू द पावर n अपान n टू द पावर n। दूसरा क्वेश्चन है समेशन 2 टू द पावर माइनस n z टू द पावर n अपान 1 प्लस i n स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन है समेशन n फैक्टोरियल का स्क्वायर अपान 2n का फैक्टोरियल और z टू द पावर n। चौथा क्वेश्चन है समेशन n फैक्टोरियल n टू द पावर n z टू द पावर n। ठीक है, और देखिए ये आपके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देगा आपके, ऐसे एक सीरीज दे देगा और बोलेगा कि फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, है ना। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मतलब उसका रेडियस, उस सर्कल का रेडियस आता है जिस सर्कल के अंदर हमारा सीरीज क्या करता है, कन्वर्ज करता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे तो सोल्यूशन ये करते हैं, बहुत आसान है। और ये पहला सोल्यूशन हम करने जा रहे हैं यहाँ पे समेशन z टू द पावर n n टू द पावर n। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे an कितना है, an कितना है, क्या बताएंगे। देखिए कोई भी सीरीज पावर सीरीज में देता है तो उसको किससे आप कंपेयर करेंगे, an z टू द पावर n से। बात समझ में आ रही है। अच्छा, किसी क्वेश्चन मान लो ऐसे दे दिया समेशन z टू द पावर n, ऐसे दे दे z माइनस 2 टू द पावर n अपान n टू द पावर n। ये क्वेश्चन मान लीजिए ये दे दिया है ना, तो ध्यान समझिएगा। an पहले यहाँ कितना आएगा 1/n टू द पावर n, क्लियर है। और यहाँ पे an कितना आएगा 1/n टू द पावर n। आपसे इससे मतलब नहीं है कि z के पावर n दिया है कि z माइनस 2 की पावर n दिया है, उस z से मतलब नहीं है, बस वो खाली है कि भाई पावर सीरीज है। ठीक है, जब उससे कन्वर्स डाइवर्स की जब बात करेंगे वो एक तरह से सेंटर समझ लीजिए। अगर z के पावर n है तो z माइनस 0 के पावर n मानेंगे, 0 इज द सेंटर, मतलब सेंटर एट द ओरिजिन। और अगर मान लीजिए 2 के रूप में दिया है z माइनस 2, तो सेंटर कहाँ पे होगा, 2 पे होगा। बात समझ आई, बस उतने मतलब है, और उससे कन्वर्स डाइवर्स से प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो जब भी कोई सीरीज z के पावर n के रूप में दे, z माइनस 2 के पावर n के रूप में, z प्लस 2 के पावर n के, उससे कोई मतलब नहीं है हमारा, खाली हमें an पता होना चाहिए। तो कोई भी सीरीज देगा तो समेशन an z के पावर n जो स्पेशल फॉर्म है उसी से कंपेयर करके an तुरंत बता देंगे। तो an कितना है यहाँ पे 1/n के पावर n। अब देखिए जब पावर n के रूप में देता है, दो फॉर्मूले हमारे पास हैं,
देखिए जब पावर n के रूप में ना नहीं दे तब दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपान an दिया है, an प्लस 1 निकाल लेंगे। लेकिन जब पावर n के रूप में दे तो सिंपल सा है, मॉड an की पावर 1 अपान n लगा देंगे, है ना। तो 1 अपान r इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे पहला वाला इसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए, है ना। क्या होता है, मॉड an टू द पावर 1 अपान n। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपान n टू द पावर 1 अपान n लगा दीजिए, कितना आएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना। तो 1 ये तो 1 आएगा, और जब इस पर लगाएंगे कितना आएगा, n आ जाएगा, ऑपरेट कर दिए 0, है ना। तो इसका मतलब समझते हैं 1 अपान r इक्वल टू 0 है, इसका मतलब r इक्वल टू इनफाइनाइट। बात समझ में आ रही है, मतलब ये कहाँ कन्वर्ज करेगा, इन्फिनिटी रेडियस के सर्कल पर, मतलब क्या कर सकते हैं, डाइवर्ज जब r इक्वल टू इन्फिनिटी डाइवर्ज। और जब r को देखो ध्यान समझिएगा, अगर r इक्वल टू 0 आ गया इसका मतलब यह है कि एक उसी फिक्स पॉइंट z इक्वल टू 0 पर ही वो कन्वर्ज करेगा। और अगर मान लीजिए r इक्वल टू कोई फाइनाइट आ गया, समझो इसका मतलब r इक्वल टू फाइनाइट मान लीजिए 2 आ गया, इसका मतलब 2 रेडियस के सर्किल के अंदर हम z का कोई वैल्यू ले उस पर कन्वर्ज कर जाएगा, वो इसके अंदर हर एक पॉइंट को कन्वर्ज कर जाएगा। लेकिन इन्फिनिटी आ गया इसका मतलब क्या कर जाएगा, वो डाइवर्ज, क्योंकि इन्फिनिटी रेडियस सर्किल तो पॉसिबल है नहीं है। तो ये लिख दीजिए तुरंत अब इसको, पहला क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे क्वेश्चन करने हैं तुरंत फार्मूले पे ऑपरेट एंड सॉल्व। शुक्रवार शनिवार 2 दिन सर नहीं रहेंगे, सर, वो तो बोले थे मैं 4 दिन आऊंगा। तो 4 दिन शुक्रवार शनिवार छोड़ दीजिए, 4 दिन बचा ना, हाँ, तो उसी 4 दिन रुक जाइएगा। सर हम लोग फिर वैसे एक बार अजय सर से कंफर्म भी कर लीजिए अपने केमिस्ट्री के सर से। वैसे हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन है कि वो शुक्रवार शनिवार नहीं पढ़ाएंगे, और उसके बाद सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार 4 दिन पढ़ाएंगे। तो आप कंफर्म करके चले जाइए आप लोग, हैं नहीं पढ़ते हैं ना सर, कौन, हाँ वो तो है सही। वही सर 2 दिन बोले तो 4 दिन पता ही नहीं सर। हो गया भैया, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बेटा कुछ है नहीं, एकदम आसानी से कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका यह है, ठीक है, दूसरा बी वाला क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर समेशन 2 के पावर माइनस n z टू द पावर n 1 प्लस आई एन स्क्वायर, क्लियर है, यही है। तो यहाँ बताओ an कितना है, बताओ, यस 2 के पावर माइनस n अपान 1 प्लस आई एन स्क्वायर, यही तो है। तुरंत अब बताओ कौन सा नियम लगा देंगे इस पर, an टू द पावर 1 अपान n लगा दीजिए, पावर n के रूप में है, यहाँ दिख रहा है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूँ, ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर एक ही नियम से लगेगा, ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन दोनों से भी लग जाए, है ना। ऐसा नहीं कि जो an टू द पावर 1 अपान n करके तब वो आएगा या वो दूसरे सब नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो दोनों से लग जाएंगे, ठीक है ना। बस हमको ये देखना है कि इसे कौन किस फॉर्म में आसानी से मिल पा रहा है, उसी को लगा कर हम निकाल लेंगे, बस इतनी बात होती है। तो यहाँ देखिए 1 अपान r फार्मूला बोलते रहेंगे याद हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड an टू द पावर 1 अपान n। तो ये कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में रहता है हमेशा, 1 अपान r होता है, यह हमेशा याद रखिएगा 1 अपान r इक्वल टू करके होता है, और लास्ट में इन्हें के सॉल्व कर दिया, लिमिट आ गया, आंसर बोल दिए, वही आंसर नहीं, जल्दबाजी में लोग बोल देते हैं। आपको फिर उसके बाद r निकालना होगा, मतलब कितना आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब a आ गया कितना, an मॉड में बहुत फर्क पड़ेगा मॉड में लेने से, पावर 1 अपान n, क्लियर बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे अब जब इस पर ऑपरेट करेंगे, आप ऑपरेट कर दीजिए, तो ये कितना जाएगा, 2 के पावर माइनस 1, मतलब आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपान 2 के रूप में बाहर, जब इस पर लगाएंगे तो n से कैंसिल, और 2 के पावर माइनस 1 मतलब 1 अपान 2, और 1 अपान 2 पे लिमिट कोई फर्क नहीं पड़ा है, उसको बाहर करके रख लीजिए, आप एकदम बाहर भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 अपान 1 प्लस आई एन स्क्वायर, तो मॉड में जब a प्लस आई भी होता है तो उसका मतलब होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये होता है रूट में होता है, रूट में a स्क्वायर प्लस, क्लियर है ना सबको।
भाई मॉडुलस तो ऐसे ही लेते हैं ना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये कितना जाएगा आपका मालूम है, या 1/रूट में मतलब कितना जाएगा a स्क्वायर, मतलब 1 + n⁴ हो जाएगा। ये सब ध्यान रखिएगा, मॉड का मतलब समझिएगा यहाँ पे पावर हाफ, पावर हाफ ये तो हो गया ऐसे, और पावर 1/n भी है। क्लियर है? 1/n भाई लगा देंगे तो 1/2 × 1/n 1/2n। बताइएगा सब लोग, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसे मॉड के फार्मूले से इसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा कितना, रूट में 1 + 1 का स्क्वायर मतलब 1 और प्लस n स्क्वायर का स्क्वायर n⁴ तो 1 + n⁴ रूट में, तो रूट मतलब 1 + n⁴ के 1 + n⁴ के होल टू द पावर हाफ बोल देंगे। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद ये भी लगाना है पावर, मतलब 1 + n⁴ के पावर हाफ तो ये है, और पावर में या 1/n भी है, लेकिन अपान में सब चल रहा है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये रिजल्ट्स आपको आ जाएंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना, आसानी सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे लिमिट 1/2 को बाहर कर दूँ, कोई मतलब तो है नहीं, n टेंड्स टू ∞, आप इसको भेज दीजिए ऊपर, है ना। तो 1 + n⁴ माइनस 1/2n, ठीक ना, ऐसे। अब देखो यहाँ से क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं। अब यहाँ पे कर लीजिए 1/2 लिमिट n टेंड्स टू ∞, n⁴ कॉमन कर लो, n⁴ क्या कर लो, कॉमन। जब n⁴ कॉमन करोगे तो क्या निकल के आएगा, है, देखिए क्या निकल के आएगा। तो n⁴ कॉमन करोगे तो अपने पावर के साथ निकल के आएगा -1/2n। तो क्या मिल जाएगा आपको बताइए, क्या मिलेगा भाई, पावर n के रूप में है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मिल जाएगा 1 + n⁴ होल टू द पावर -1/2n है। अगर मैं यहाँ पे कॉमन करता हूँ n⁴ तो 2/n के रूप में आएगा, तो मतलब तो है नहीं इसका इन्फिनिटी। और लॉग के रूल से निकालें इसको, क्योंकि n यहाँ भी है n यहाँ भी है। अगर n टेंड्स टू ∞ रख दें तो इन्फिनिटी की पावर 0 -0 0 का फॉर्म बन जाएगा। क्या कर सकते हैं इसमें, 1/n लगाया यहाँ पे, ये गड़बड़ नहीं है कहीं, क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिमिट निकालने के लिए। जो दिख तो रहा है कई तरीके का नियम कि यहाँ पे हम लॉग से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको लॉग से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट्स हमारे आ गए वो इस तरह से आ रहे हैं। लिमिट थोड़ा देख लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू ∞ हो जाएगा, और 1/2 बाहर हो गया हमारा, और 1 + n⁴ हो गया यहाँ पे, और टोटल। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, नहीं कहाँ पे 2n, हाँ नहीं एक काम और कर सकते हैं, मालूम क्या, ये जो पावर 2n है ना, देखिए यहाँ पे ध्यान से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ऐसे देखो लिमिट, अगर मैं n टेंड्स टू ∞ को ध्यान से समझ लीजिए यहाँ पे, तो जब इस पर लगाऊंगा तो 1/2 के रूप में बाहर, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 1/, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको n⁴ + 1 की पावर हाफ, है ना, और यह होल टू दी पावर कितना 1/n, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं ओपन, कैसे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से मिल जाएगा लिमिट, देखिएगा यहाँ पे n टेंड्स टू ∞ 1/2, n⁴ यहाँ से क्या कर लीजिए आप कॉमन, है ना, तो हो जाएगा कितना मालूम है 1/n⁴ जब कॉमन करेंगे तो जो कि हाफ है तो n² ग्रुप में बाहर, n² ग्रुप में बाहर, तो यहाँ मिल जाएगा जो है ब्रैकेट में 1 + 1/n⁴ के पावर कितना हाफ, होल टू दी पावर कितना 1/n। क्लियर है? तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा लिमिट n टेंड्स टू ∞ 1/2। अब देखिए कितना मिलने वाला है यहाँ से, अब जब पावर हाफ है तो 1 + x⁴ n के फॉर्मूले से इसको ब्रेक कर दीजिए,
1 प्लस एक्स की पावर एन के फॉर्मूले से क्या कर दीजिए ब्रेक, तो कितना मिलने वाला है, तो 1 अपान एन स्क्वायर, तो यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस एन एक्स, तो 1 अपान 2 एन के पावर 4, क्लियर है, और फिर प्लस एन माइनस 1 से कंटिन्यू होगा, छोड़ दीजिए कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पावर क्या कर दीजिए 1 अपान एन, ठीक है, इसको नोट किए हैं, नोट कर लीजिए, बता रहे हैं। अब इसके बाद कुछ करना नहीं है, एन स्क्वायर को अंदर ले लीजिए पहले आप, फिर कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं, क्या रिजल्ट हैं इसके कर लीजिए, ठीक है, अब लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक तरीका इसका और लॉग वाला भी लग जाएगा, मैं उससे भी ट्राई करके दिखा देता हूँ आपको। क्यों करिए वो सब चारों स्टेप उसका। एक आया, सॉरी दो इसका आंसर दिया, आ जाना चाहिए 2। नीचे 2 लाइन हो गया तो मिटा दो इसको। हाँ अब देखिए, अब इसको अब क्या कर लीजिए, इसको अंदर जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या आने वाला है। अब जो रिजल्ट्स जो आपको यहाँ से मिलेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2, ठीक है। अब टोटल पावर 1 अपान n के रूप में है, तो आप अगर चाहें तो यहाँ से इसको आप बाहर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बढ़ा रहा हूँ, झूठ मूठ का तो नहीं ना ऐसा। वन अपान 2 है, अगर मैं इसको यहाँ पे एन स्क्वायर को अगर मैं अंदर लूँगा तो एन स्क्वायर 1 अपान एन के पावर 4, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ से ऐसे कर लो इसको, यहाँ पे 1 अपान एन के पावर, जब इसको लगाएंगे तो 2 अपान एन हो जाएगा, या इस तरीके से यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ पे जो रिजल्ट्स मिलने वाले, यहाँ देखिए, यहाँ मिल जाएगा 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 2 एन के पावर 4, है ना, और प्लस डॉट 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 होल टू द पावर 1 अपान एन। तो लिमिट को ऑपरेट करो, देखो कितना आता है। जब लिमिट को इस पर ऑपरेट करेंगे तो कितना आएगा, इस पर, देखिए अलग से देख लीजिए इसको। जब लिमिट को इस पर ऑपरेट करेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n टू द पावर 2 अपान n, यही है, तो रखेंगे तो इन्फिनिटी के पावर 0 वाला फॉर्म बन जाएगा। तो लॉग ले लेते हैं, देखो समझो यहाँ पे ये जब होता है, जब रखेंगे यहाँ पे लिमिट, तो ये जाएगा इन्फिनिटी और 2 अपान इन्फिनिटी मतलब 0, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म की तरह बन जाएगा, है ना। तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे लॉग ले लेंगे, तो लॉग लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, तो y इक्वल टू आप मान लेंगे n के पावर n टू द पावर 2 अपान n, लॉग ले लीजिए, तो log y इक्वल टू जाएगा 2 अपान n log n, तो ये log n अपान n का फॉर्म बन जाएगा। अब जब इस पर लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और log n अपान n 2 आगे कर लीजिए आप, देखिए कितना आने वाला है यहाँ से, तो यहाँ मिल जाएगा, इसका रिजल्ट कितना आएगा, देखिए n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो log इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी, और फिर जब लगा देंगे यहाँ पे तो मिल जाएगा 1 अपान n, log n का 1 अपान n, एल हॉस्पिटल रूल, log n का 1 अपान n का हो जाएगा 1। अब इस पर लगा दीजिए, कितना जाएगा 0, तो log y इक्वल टू जब 0 आएगा, भाई 2 इंटू 0 0 ही आएगा, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, e टू दी पावर 0 मतलब 1, मतलब इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी 1, ध्यान समझिएगा यहाँ पे। तो यहाँ जाएगा लिमिट, ध्यान से समझिए यहाँ पे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और 1 अपान 2, इसकी लिमिट कितनी आ गई 1, क्लियर है ना, उसका लिमिट काम खत्म हुआ। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे लगाइए, यहाँ देखो कितना आने वाला है। यहाँ की स्थिति है कि जब n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे यहाँ पे आप, तो कितना मिलने वाला है, तो यहाँ पे जाएगा 1 अपान इन्फिनिटी 0, है ना, तो इधर सब 0 हो जाएगा, तो खाली मिलेगा 1, और 1 के पावर और 1 अपान इन्फिनिटी, 1 अपान इन्फिनिटी मतलब 0, 1 पावर 0 मतलब कितना 1 है ना, तो इसका भी कितना जाएगा 1। खाली एक्सप्रेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, कोई बात नहीं है इसमें, तो इसकी भी लिमिट आएगी 1, इसकी लिमिट कितनी आएगी 1, मैं इसका निकाल के दिखा दिया, यहाँ पे राइटली रख के देख लीजिए, 1 अपान इन्फिनिटी, है ना, 1 अपान इन्फिनिटी 0, आगे जितने भी टर्म होंगे सब में अपान n मिलेगा आपको, सब 0 हो जाएंगे तो खाली 1 मिलेगा, तो 1 के पावर 1 अपान इन्फिनिटी मतलब 1 के पावर 0, किसी पावर 0 कितना होता है 1 ही होता है, तो 1 मिल जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा 1 अपान r इक्वल टू कितना, है ना, देखा जाए तो कितना मिल गया 1 अपान 2, तो r इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2, ठीक है। यह थोड़ा सा लेंदी हुआ, हल्का सा।
एक तीसरा क्वेश्चन बता देते हैं, वो an+1 पे बेस्ड है, उसको भी करवा के दिखा देते हैं आपको। ठीक है, तो ये आपका जो है सी वाला क्वेश्चन का सलूशन है। आप an है, इसमें चूंकि पावर n नहीं है, इसलिए आप क्या निकाल लेंगे, an+1। an+1 निकाल के फिर वही फार्मूला लगा दीजिए, 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड an+1/an का। बस जो लिमिट का नियम जानते हैं आप, n+1 का फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n फैक्टोरियल, इसी पे आप सॉल्व कर लेंगे, लग जाएगा। ओनली फॉर कंपटीशन। अब हो गया बड़ा मैटर तो है, सही है यार, तुम्हारे पासवर्ड नहीं है, ये सब अपवाद हैं इस ज़माने के, जिसके मोबाइल में पासवर्ड ना हो। नहीं तो पासवर्ड इतना धांसू सा लगाते हैं, एकदम स्ट्रांग पासवर्ड सब लगाते हैं कभी कभी। हाँ इतना अच्छा चलो ठीक है। इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हेडिंग कीजिए आप, इम्पोर्टेंट रिजल्ट। अब कुछ रिजल्ट्स हैं, अब लिखिए केवल कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिखिए। नंबर फर्स्ट, द सीरीज ऑब्टेन्ड बाई इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, द सीरीज ऑब्टेन्ड बाई इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ पावर सीरीज term by term for same radius of convergence, as original, मतलब समझिए यहाँ पे, ऐसे मान लीजिए कोई पावर सीरीज है समेशन an(z⁴n), इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r है। क्या है इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r। अब कोई पावर सीरीज ऐसा मिल जाए जिसमें इसके हर टर्म का हुआ हो डिफरेंशिएशन, मतलब n(z⁴n-1)। अब इस फॉर्म में कोई पावर सीरीज हो, मतलब पहला टर्म क्या हो, a0, 0 करेंगे समाप्त हो जाएगा, पहला टर्म गायब। दूसरा टर्म a1(z⁴1 - मतलब खाली a1 मिलेगा, a1 प्लस तीसरा टर्म क्या मिलेगा, a2। बात समझ में आ रहा है ना, इसको रख दीजिए, पहला टर्म नहीं मिलेगा क्योंकि n का वैल्यू रखेंगे 0, समाप्त हो जाएगा। रखेंगे जब 1 तो a1 और z⁴0। अगला टर्म रखिए, फिर रखिए 2 तो a2, फिर आगे 2 और z, ऐसे मिलता जाएगा। तो अगर इसका पावर सीरीज r है, a वाला क्या है, ये इसी का डिफरेंशिएशन है, तो ऐसा सीरीज जो रहेगा इसका भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r होगा। अगर किसी पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपको पता है और कोई दूसरा पावर सीरीज आपको दे दे और आपको ऐसा दिखाई दे कि दूसरा वाला पहले वाले का डिफरेंशिएशन करने में मिला हुआ है, तो ऐसे, और भी टर्म बाय टर्म हर टर्म का डिफरेंशिएशन है। जैसे मान लीजिए पहला वाला a0 z⁴ खाली इतने मिलेगा ना, फिर देखो a1 पहला, इसको इसका कर लो एक्सपांसन, a1z ना, a2z², ठीक, a3z3, ऐसे ही ना। एक पावर सीरीज है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसका r है। अब एक दूसरा पावर सीरीज कैसा हो, इसका डिफरेंशिएशन कर लो 0, इसका डिफरेंशिएशन कर लो a1, इसका डिफरेंशिएशन कर लो 2a2z, यही वाला मिल रहा है ना। अब ये पावर सीरीज आपको दे दी है ना, अब इसका से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछे तो आपको दिखाई दे कि अरे यार ये तो ये वाला जो है इसका डिफरेंशिएशन ही है, टर्म बाय टर्म, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन ही है, तो घबराने की जरूरत नहीं। इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना होगा, r ही होगा। और इतने नहीं, इंटीग्रेशन का भी वही कॉन्सेप्ट, अगर मान लीजिए उसका इंटीग्रेशन फॉर्म दिया हो तभी उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना होगा, r ही होगा। नोट कर लीजिए। तो अगर कोई पावर सीरीज आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पता है तो उसके डिफरेंशिएशन वाले पावर सीरीज का और उसके इंटीग्रेशन वाले पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वही होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है,
ये समझाने के लिए बताया, उनको दिक्कत नहीं है, समझ जाएंगे ना अब इसका मतलब। नेक्स्ट सेकंड नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इफ़ पावर सीरीज समेशन ए एन जेड टू द पावर एन, इफ पावर सीरीज समेशन ए एन जेड टू द पावर एन वेयर, अगर मान लीजिए कोई पावर सीरीज इस तरीके की हो वेयर ए एन हमारा दिया हो यू एन और भी एन, और यू एन कब, जब एन हमारा इवन हो, और भी एन कब, जब हमारा एन ऑड हो, मतलब इसको दो पार्ट में किया हो। एन इवन के लिए एक अलग यू एन नाम से सीरीज हो, और एन ऑड के लिए एक दूसरा आपका भी एन नाम की सीरीज हो। तब लिख लीजिए, अगर मान लीजिए लेट R1 इज ROC, मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, आप अगर UN हो और R2 इज ROC आप VN हो, तब ऐसे केस में जो देन ROC ऑफ AN, उस AN का जो ROC होगा इज 1/R, डेट इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ 1/R1, 1/R2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। ठीक है, जैसे मैं इसका इसी तुरंत एक एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। एक तुरंत क्वेश्चन लिखिए, कर लिया ना आपने, ROC मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये क्लियर हुआ, देखो वहाँ पे ऐसे मान लीजिए AN इक्वल टू दो टर्म दिया हो, UN और VN, इवन के लिए अलग, ऑड के लिए अलग, और अगर मान लीजिए हमने निकाला UN का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस R1 आया, VN का निकाला R2 आया, तब जब कोई AN का पूछेगा तो क्या होगा, 1/R1 1/R2 में जो सुप्रीमम होगा, जो सबसे बड़ा होगा, वही आपका AN का हो जाएगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ये बहुत बार आपके कंपटीशन एग्जाम पूछा है, नेट CSIR जैसे कंपटीशन एग्जामों में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया फाइन, क्वेश्चन है फाइन ROC ऑफ समेशन AN जेड टू द पावर n वेयर AN इक्वल टू 2 टू द पावर n, कब, जब n इवन, और 3 टू द पावर n कब, जब n ऑड, ऐसा हो। ठीक है, क्या करेंगे अब, इसको मान लेंगे UN, इसको मान लेंगे VN, है ना। तो UN कितना आ गया यहाँ पे, UN इक्वल टू 2 के पावर n एंड VN इक्वल टू कितना है यहाँ पे 3 के पावर n। तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लीजिए, इसका भी निकाल लीजिए, है ना। तो क्या लिखेंगे, 1/R1 इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN के पावर 1/n, जिसका निकालना था पावर 1/n, लगा दीजिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे UN मतलब 2 के पावर n के पावर 1/n आएगा 2, मतलब 2 आ गया, मतलब R1 का वैल्यू कितना आ गया 1/2। क्लियर है। इसी प्रकार जब 1/R2 करेंगे, क्लियर है, 1/R2 की बात करिए यहाँ पे, तो कितना आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी VN वाले का, VN के पावर 1/n डायरेक्टली कर लें, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका जो है 1/R2 3 आ जाएगा, मतलब R2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/3, तो निकल गया, इसका भी निकल गया, इसका निकल गया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अब मुझे इसका निकालना है, तो ROC ऑफ AN मान लीजिए इज, मान लीजिए 1/R है, तो 1/R इक्वल टू क्या बोला मैंने, सुप्रीमम क्या 1/R1 1/R2, यह तो सुप्रीमम 1/R1 2, 1/R2 3, तो 2 3 में सुप्रीमम कौन 3, तो R की वैल्यू कितनी 1/3, ये आपका आंसर। तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना 1/3। ठीक है, बहुत टफ नहीं, सब बड़े आसान क्वेश्चंस हैं। एक और बताऊंगा, और 2-3 ठो लिखा हुआ अपने से देख लेंगे, ग्रुप में मैंने सेंड कर दिया ऑलरेडी। देखिए लिखिए आप इसमें, अगला एक और मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, बेटा तुमने इसको देखिए। अब यहाँ पे आपका देखिए एक और है नियम,
इसमें लिख लीजिएगा, नेक्स्ट नंबर जो भी है अपना काउंट कर लीजिए। समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड टू द पावर के एन, ठीक है ना, के इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे केस में जो आर ओ सी होगा, जो आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा, वो 1/r टू द पावर 1/k हो जाएगा। ठीक है, जहां पे r किसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा, z के पावर n वाले का। आप ये भी लिख दीजिएगा, वेयर r इज आर ओ सी ऑफ किसका, समेशन ए एन जेड टू द पावर n। ठीक है, तो इस पर भी देखिए कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए मैंने इसको भी डिस्कस मैं कर दे रहा हूँ आपके साथ। देखिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन में आपका यह है, आपको फाइंड करना है, आप फाइंड कीजिए आर ओ सी ऑफ समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और 2 के पावर n जेड के पावर 5n। ये देखिए दे दिया, अब जेड के पावर n नहीं, जेड के पावर 5n है, मतलब kn के टाइप का है, जेड के पावर kn टाइप का है। कैसे निकालेंगे, बहुत आसानी से, पहले r निकाल लेंगे। r मतलब कैसे, किसका रहेगा, an जेड के पावर n का, तो इसको जेड के पावर n की तरह मान के करिए, तो आप तुरंत जो है आप निकाल लीजिए r 1/r लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। देखो बहुत सिंपल है, 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 2 के पावर n टू दी पावर 1/, भाई an तो यही ना है ना, तो कितना आएगा यहाँ पे, आएगा 2, मतलब r कितना आ गया 1/2। ठीक है, अब हमको इसका निकालना है, तो 10 आर ओ सी ऑफ किसका, समेशन इक्वल n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2 के पावर n जेड के पावर 5। अच्छा बताओ, एक किसका है मालूम है ना, एक इसका है, ये इसका है, ए एन पावर जेड के पावर n का है। अब निकालना जेड के पावर 5n का, क्या करना है, जो भी r आया है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दी फॉलोइंग पावर सीरीज, तो आपको देखिए सब निकालना है, होमवर्क में रहेगा। समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 3 + 4i टू दी पावर n जेड टू दी पावर n। दूसरा है आपका समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 टू दी पावर n जेड -2i टू दी पावर n अपान n। तीसरा है आपका समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी log n टू दी पावर n जेड टू दी पावर n। नेक्स्ट है समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n √2 + i 1 + 2in इंटू जेड टू दी पावर n। एक और ले लीजिए, पांचवा है आपके पास समेशन 1/n टू दी पावर p जेड टू दी पावर n। ये आपका होमवर्क, ठीक है, सब ट्राई कीजिएगा, लग जाएगा। कल हम फिर अगला चैप्टर चालू कर देंगे। अंसाल में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से जो भी क्वेश्चन पूछा होगा उसको आप कर लीजिएगा, वो और इजीली कर लेंगे आप। क्या बताओ, n √2 + i